समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल एक ऐसा विषय है जो बहुत ही रोचक है। हमने टाइम ट्रेवल के बहुत सारे किस्से सुने हैं, लेकिन वो कितने सही हैं इनके बारे में दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि समय यात्रा की जा सकती है। अगर हम चाहें तो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमें प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करनी पड़ेगी। आपको यहाँ बता दें कि प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अगर सोचा जाए तो लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे पाना इतना आसान नहीं है। अगर मान लो हमने प्रकाश से भी तेज गति पा ली तो हम पास्ट और फ्यूचर दोनों में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात बता दूं कि पास्ट में समय यात्रा करने के कई पैराडॉक्स हैं। इसलिए लोग मानते हैं कि समय यात्रा सिर्फ फ्यूचर में की जा सकती है, लेकिन पास्ट में नहीं। आजकल हम ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में सुनते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो समय यात्री हैं और उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है। ऐसे ही 2 लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे जिन्होंने पास्ट और फ्यूचर दोनों में समय यात्रा की है। उनमें से एक केस तो ऐसा है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उस शख्स का एक ऐसा वीडियो है जो आपको मानने पर मजबूर कर देगा कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों को भी मल्टीवर्स की मौजूदगी की संभावना मिली है, यानी अनेकों ब्रह्मांड की, जो कहता है कि समय यात्रा जरूर की जा सकती है। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज रिसर्च टीवी इंडिया को भी लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2004 में अमेरिका के रहने वाले अटॉर्नी एंड्रयू डी बसियागो ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि टेलीपोर्टेशन के जरिए उन्होंने कई बार समय यात्रा की है। जब वे 7 साल के थे तो उस समय उन्होंने अमेरिका के एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट में काम किया था, जिसका नाम पेगासस था। उन्होंने उस प्रोजेक्ट में 1968 से लेकर 1972 तक काम किया और कई विचित्र एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई 7 साल का बच्चा टाइम ट्रेवल कैसे कर सकता है। तो इस बारे में बसियागो का कहना था कि जब वो छोटे थे, यानी 7 साल के, उस समय उसने यूएस गवर्नमेंट के एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, जिसमें यूएस गवर्नमेंट और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन पर काम कर रहे थे और उन्हें इस प्रोग्राम में बच्चों की जरूरत थी, जिससे कि वे ये जान सकें कि टाइम ट्रेवल करने से बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। एंड्रयू ने बताया कि उन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजी से टाइम ट्रेवल का अनुभव किया है, जिसमें ज्यादातर उन्होंने टेलीपोर्टर का इस्तेमाल किया, जो उन्हें अलग अलग समय में ले जाता था। उन्होंने बताया कि समय यात्रा करते समय वे निकोला टेस्ला की लिखी हुई प्रोसीजर का इस्तेमाल करते थे, जो कि कुछ कागजों पर लिखी हुई थी और मरने के बाद उनके अपार्टमेंट से बरामद हुई थी। आपको बता दें कि निकोला टेस्ला की डेड बॉडी जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद उनके अपार्टमेंट से बरामद हुई थी। एंड्रयू ने बताया कि टेलीपोर्टेशन के लिए अलग अलग डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें से न्यू जर्सी में मौजूद प्लाज्मा कन्फाइनमेंट चैम्बर और कैलिफोर्निया अमेरिका में मौजूद जंप रूम था। इसके साथ ही होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी भी थी, जिसकी मदद से फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरह से टाइम ट्रेवल किया जाता था। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग जंप रूम का इस्तेमाल करते थे, जिसके अंदर टाइम ट्रेवल कराने वाली मशीन थी, जो करीब 8 फीट लंबी थी और उसमें 2 अंडाकार बूम लगे हुए थे, जिनके बीच की दूरी 10 फीट थी। उन्होंने बताया कि उन दोनों बूम की बीच की जगह से चमकदार रोशनी निकलती थी, जिसे रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, जो कि निकोला टेस्ला द्वारा खोजी गई थी। रेडिएंट एनर्जी वो एनर्जी है जो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है और हमेशा बहती रहती है। इसका व्यवहार तरंग यानी वेव्स की तरह होता है, जो कि समय को दूसरी ओर मोड़ सकती है। अगर रेडिएंट प्रकाश के रूप में हो तो आंखों द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन कई रेडिएंट इंसानी आंखों को नजर नहीं आते। सूरज में इसी रेडिएंट एनर्जी की वजह से गर्म करने की क्षमता होती है। हम हर समय रेडिएशन यानी विकिरण से नहाए हुए होते हैं, जो प्रकाश
सूर्य से उत्पन्न होता है वो रेडिएशन ही है। जंप रूम के जरिए बसियागो को 1980 में मंगल ग्रह पर टेलीपोर्ट किया गया था। जब वे मार्स प्लैनेट पर गए थे तो उस समय उनके साथ विलियम स्टिंगलिंग्स और बैरी सोइट्रो भी साथ थे, जिन्हें बराक ओबामा के नाम से भी जाना जाता था। बसियागो के मन में हमेशा एक बात खटकती थी कि वे जब भी समय यात्रा पर जाते थे तो एक ही समय में कई बार यात्रा करके वापस आ जाते थे, जिससे उन्हें लगता था कि वे समय यात्री नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट किए जा रहे हों। हफिंगटन पोस्ट के मुताबिक बसियागो के साथियों में से एक अल्फ्रेड वेबर ने बताया था कि समय यात्रा में ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि इंसान अपंग भी हो सकता है। जब एक बच्चा समय में पीछे जाता और वापस वर्तमान में आता तो उसके लिए वो होलोग्राम का इस्तेमाल करता। उस समय उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा प्रेजेंट में आ जाता, लेकिन कई बार उसके पैर पास्ट में ही रह जाते, जिससे उसे बेहद दर्द होता और उसके अपंग होने के खतरे बढ़ जाते थे। एंड्रयू ने बताया कि उन्हें कई मिशन के दौरान पैरेलल यूनिवर्स में हेलीपोर्ट भी किया गया था और ये भी बताया कि वो भूतकाल से वर्तमान में कैसे आते थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आने के लिए होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से बने होलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता था। होलोग्राम में 60 सेकंड तक खड़ा होने पर वो होलोग्राम सिकुड़ जाता था और उन्हें वर्तमान में भेज देता था। आज एंड्रयू अमेरिका में एक कैंपेन चला रहे हैं जिससे वे अमेरिकी सरकार से टेलीपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि इंसान को ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में जाने के लिए ज्यादा वक्त ना लगे और वो पैरेलल यूनिवर्स में जाकर यात्रा कर सके। अब हम बात करते हैं एक दूसरे केस की जिसने सबको हैरत में डाल दिया। हकन नॉर्डक्विस्ट जो कि स्वीडन में रहते हैं, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने समय यात्रा की है और इसका उनके पास सबूत भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त 2006 को जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि किचन में सिंक से पानी लीकेज हो रहा है। वो अपना टूल्स लेकर उसे सही करने के लिए सिंक के कैबिनेट में अंदर गए जहां कई सारे पाइप लगे हुए थे। कैबिनेट थोड़ा सा लंबा था। वे उसके अंदर रेंगते हुए चले गए। अचानक उन्होंने देखा कि वहां एक चमकदार रोशनी दिखाई दे रही है। वो उस रोशनी के अंदर गए तो उन्होंने अपने सामने 70 साल के एक शख्स को खड़ा पाया। वो ये देखकर हैरान रह गए कि सामने खड़े उस शख्स की शक्ल उनसे मिलती जुलती है। जब उन्होंने उस इंसान से बात की तो उसने बताया कि वो भविष्य में है और इस समय 2042 चल रहा है और वो जिस शख्स से बातें कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। उन्होंने उस इंसान से कई सारी बातें की। अचानक उन्हें ख्याल आया कि अगर वे दोबारा अपनी पुरानी दुनिया यानी पास्ट में जाते हैं और वहां जाकर लोगों को बताते हैं कि वे भविष्य में गए थे जहां उन्होंने अपने अक्स से ही मुलाकात की, तो लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और उन्हें पागल बताएंगे। इसलिए उन्होंने अपने पास मौजूद सेलफोन से दोनों की एक वीडियो बनाई जिसमें वे 2006 और 2042 के हकन नॉर्डक्विस्ट के साथ खड़े हैं। उन्होंने सबूत के तौर पर अपने हाथ में बने टैटूज को भी दिखाया जिससे ये पता चलता है कि वे एक समय यात्री हो सकते हैं। हालांकि कई लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और उसे एक एडिटेड वीडियो बताते हैं, लेकिन हकन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे ये सोचकर बहुत खुश हैं कि कम से कम 2042 तक वे जिंदा तो रहेंगे। दोस्तों, दुनिया में समय यात्रा की घटनाओं ने पूरे विज्ञान जगत को हिला कर रख दिया है। इन दो घटनाओं ने दर्शा दिया है कि इस संसार में कुछ भी संभव है। हकन की घटना से तो ये साफ पता चलता है कि उनके घर में मौजूद वो रोशनी एक वार्म होल हो सकती है, जिससे वैज्ञानिकों में ये उम्मीद बधी है कि हो सकता है कि 2042 तक इंसान धरती पर वार्म होल का इस्तेमाल कर रहे हों। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों। कंटेंट देखना चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पिचू फॉर यू को, ताकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रह सकें। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियोस देखनी है।
So please subscribe and thank you. Keep watching Pechu for you.